Brought to you by V-Guard. इलेक्शन आगे ना तो इन्होंने अभी 3 महीने पहले पटाखे फोड़ दिए अभी कि रेल पास हो गई, रेल पास हो गई। जनता को कोई भी नेता नहीं करता काम, वोट लिए और जाके आराम से पड़ जाते हैं 5 साल तक। चुनाव में तो अभी तो बीजेपी चलती है, यहाँ तो बड़े में तो अब कौन से तारीख मीणा जी निकलेंगे। उसका क्या जो रोजगार देगा उसका है और क्या। 5 मंत्री कांग्रेस से जीते तब भी रेल नहीं आई। हर मंत्री यही वादा करके जाता है कि हम रेल लाएंगे, रेल लाएंगे, रेल लाएंगे। आज तक रेल नहीं आई। तो जो भी जीतेगा वो हमारे पार्टी का जीतेगा, कांग्रेस का। पायलट साहब आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे पायलट साहब बकवास है। टोंक जिले के घंटाघर इलाके पर हम इस वक्त मौजूद हैं। TV9 राजस्थान की टीम है। लोकसभा चुनावों की कवरेज के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। ठीक हमारे पीछे जो है बनास फल सब्जी उत्पादक एवं क्रय विक्रय मंडी जो है वो मौजूद है और यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। टोंक लोकसभा क्षेत्र को लेकर आपको थोड़ी जानकारी दे दें। 2008 के परिसमन के बाद ये टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट जो है ये अस्तित्व में आई है और उसके बाद 3 बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए। पहले लोकसभा चुनाव जो 2009 में हुआ, यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण ने जीत दर्ज की और उसके बाद 2014 और 2019 में दोनों लोकसभा चुनावों में सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। अब 2024 की बारी है। 2024 में यहाँ पर बीजेपी के सिटिंग सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने ताल ठोक रखी है, तो उधर कांग्रेस की तरफ से हरीश चंद्र मीणा साहब जो पहले दौसा से सांसद भी रह चुके हैं, पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, वो यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो ये सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, सुखबीर सिंह जौनापुरिया और हरीश चंद्र मीणा के बीच है। लेकिन ये सीट खास क्यों है? टोंक का जिक्र है तो सचिन पायलट का भी जिक्र होगा और सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जम्मू से लेकर दक्षिण भारत तक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन राजस्थान में भी उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है और टोंक जो उनका विधानसभा क्षेत्र भी है जहाँ से वो विधायक हैं, अब यहाँ पर उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। तो आज टोंक की जनता से ही जानेंगे कि टोंक का इन लोकसभा चुनावों में मिजाज कैसा है। इस लोकसभा सीट पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? जी आप नाम तो बताइए सर। नाम अहमद मियाँ है। अहमद जी क्या करते हैं आप? बीड़ी का काम। बीड़ी? अच्छा, बीड़ी बनाने का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी आप करते हैं। तो किस तरीके से बनती है बीड़ी वगैरह, पत्ता वगैरह जो उसका आता है कहाँ से आता है? पत्ता टूटता है, सेठ लोग पत्ता जंगल लेते हैं, उससे तुड़वाते हैं फिर बनवाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सेठ है मोइन सेठ, उनने फैक्ट्री खोल रखी है, उसके यहाँ काम करते हैं। अच्छा। तो फिर बीड़ी बनाने के बाद कितना समय लगता है उसके पत्तों को सुखा करके और किस तरीके से बनती है? पूरा 1 दिन लगता है, 24 घंटे लगते हैं। हाँ, रात में पत्ता भी होते हैं, दिन में काट के बनाते हैं, दूसरे दिन दे के आते हैं। ये दूसरे दिन बनाकर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको? दे के आते हैं। ये है। फैक्ट्री में क्या काम होता है? बीड़ी का काम होता है, बीड़ी संभालने का, उसकी पैकिंग वगैरह। हाँ। पैकिंग होने के बाद किस तरह से आगे वो बाजार में जाती है? मार्केट में बिकती है साहब उनकी। जी, ये है। फैक्ट्री से सीधे दुकानों पर जाती है या अलग अलग दुकानों पे जाती है? चलिए, तो बताइए क्या इस बार टोंक से ही हैं आप? जी, टोंक से ही। क्या इस बार चुनावी माहौल है यहाँ पर? चुनावी माहौल साहब टक्कर का है। ये है, अब कैसे हरीश मीणा आने की पूरी चांस है। हरीश मीणा जी। वजह क्या है? वजह ये है कि साहब ये जौनपुरिया साहब आए, कोई काम काज तो हुए नहीं हमारे। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर टोंक लोकसभा के? तुम बोलो यार, मुझे नहीं आ रहा, तुम बोलो। नहीं, घबराइए मत आप। मैं लोगों से भी बात करूंगा। आप चूंकि मजदूरी करते हैं उस लिहाज से चलिए, कुछ लोगों को थोड़ा सा हिचक भी रहे हैं बात करने से। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? बन्ने खान। खान साहब, क्या माहौल चल रहा है इस बार? इस वक्त तो साहब बराबर की टक्कर चल रही है। वैसे जौनपुरिया के आने के चांस। भाई साहब कह रहे थे हरीश चंद्र मीणा साहब। अपने अपनी सोच है।
हम तो जौनपुरिया के साथ हैं। वजह क्या है? वजह ये कि मैं बीजेपी में हूँ। आप बीजेपी में हैं? अच्छा, तो आप बीजेपी में हैं और कह रहे हैं कि जौनापुरिया साहब, वो साहब कह रहे थे कि भाई काम नहीं हुए यहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर में। कोई सा भी नेता नहीं करता काम। वोट लिए और जाके आराम से पड़ जाते हैं 5 साल तक। काम काज तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि जौनापुरिया साहब आएंगे क्योंकि आप बीजेपी। बिल्कुल जौनपुरिया ही है। और फिर देखो बीजेपी काम कर रही है यार। मोदी जी ने अनाज फ्री कर रखा गरीबों के लिए, उन्हें जोर नहीं आ रहा। नहीं तो खाना कर रखा, ये इंदिरा रसोइयाँ खोल रखी हैं। और जौनपुरिया रोज़ाना जो है गरीबों को खाना बांटता। इंदिरा रसोई बीजेपी ने खोल रखी? नहीं, कांग्रेस के टाइम की है, अलग से। ठीक है, आपने कहा कि कोई काम कोई नेता नहीं करता, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है। बिल्कुल बीजेपी काम कर रही है। थोड़ा काम, अगर 1-2 काम बता पाए आप। ये हमारे टोंक में जो भी विकास हुआ है ना अभी हाल फिलहाल में, वो सभापति लक्ष्मी जैन थी, बीजेपी की थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सड़कें सही करवाई हैं, रेलिंगें लगवाई हैं, बॉर्डर बनवाए, दरवाजे बनवाए। मतलब उनने अच्छा काम किया। अच्छा, काम हुआ है क्या, जैसा भाई साहब बता रहे टोंक? काम तो हुआ है बस। अच्छा, क्या क्या काम हुआ? अभी बता रहे हैं बुजुर्ग आदमी में, तो गाँव यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है मेरा। क्या इस बार हवा लग रही है फिर? हवा बीजेपी, और बीजेपी का माहौल ठीक ठाक है। बीजेपी का आदमी बीजेपी के लिए बोलेंगे। लोग तो बताते हैं कि भाई पायलट साहब का क्षेत्र है तो उनका दबदबा। दबदबा सभी का है, लेकिन अभी पायलट जी थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं। पायलट साहब आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे पायलट साहब। वोट लेके आराम से, कभी दिल्ली है, कभी लखनऊ है, कभी कहाँ है, वो तो किसी मतलब के ही नहीं है। वो आके जनता से ये नहीं पूछते हैं कि बताओ भाई क्या हाल है तुम्हारा, मैं तुम्हारे यहाँ का सांसद हूँ, तो आप बताओ क्या काम है। कुछ नहीं, पायलट साहब बकवास है। हम तो अब तो देखते हैं कि बड़ी भीड़ उनकी सभाओं में यहाँ पर होती है। भीड़ लगाने को तो आप ही लगा लो, भीड़ तो आपके साथ भी हो जाएगी। 200 रुपये आदमी दो, अभी मैं आपके साथ इतनी भीड़ कर दूँगा, फुल भीड़ लगा दूँगा। भाई आप बताइएगा, वो कह रहे हैं कि भीड़ तो कोई भी लगा लेगा, पायलट साहब आते हैं और किसी नेता काम नहीं देखते, लेकिन उनकी सभाओं में तो पायलट आई लव यू तक के नारे लग जाते हैं। ऐसा है, टोंक का मेन मुद्दा तो जौनपुरिया जी ने 10 साल हो गए हैं। अब उन्होंने हर बारी आते हैं कि रेल लाएंगे रेल लाएंगे, आज तक कोई रेल आई नहीं। ये है मेन मुद्दा टोंक का विकास के लिए। रेल लाइन का एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है, धंधे नहीं है। जो भी मंत्री आता है ये कहता है कि रेल लाएंगे। पायलट साहब 5 साल उन्होंने भी यही कह के चक्कर मार के फिर जीत गए। आज तक रेल आई नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा है। अब जौनपुरिया का भी यही चल रहा है। अब फिर समय आता है, फिर झूठ माठ अखबार में निकाल देते हैं कि रेल आ गए, 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। तो बाकी रुपए कौन देगा? जो राजस्थान की गवर्नमेंट तो दे ही नहीं रही। मेन मुद्दा ये है रेल का, टोंक का। रेल लाइन का एक बड़ा मुद्दा हो गया। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे हैं? पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा। आदि पुराने टोंक में तो मीठा पानी आता ही नहीं। सीवर लाइन है जो आदि होके भाग जाता है कोई भी। अब पायलट साहब के 5 साल कार्यालय में सीवर लाइन डल गई, लेकिन उनमें पानी नहीं है आज तक। हमारी पुराने टोंक में ये हाल है कि लाइन डलने के बाद आज भी गड्ढे बंद नहीं हुए। तो किसका पलटा इस बार ज़्यादा भारी लग रहा है? पलटा तो आजकल जातिवाद का है। जौनपुरा जी का भी क्या है कि देखो मेरी बात सुनो आप, ऐसा है जब पायलट साहब यहाँ गुजर के ज़्यादा वोट है तो 4-5 लाख है वोट इसमें विधानसभा में, लोकसभा में। तो आजकल जातिवाद का है, ऐसे टक्कर बराबर का है। मीणा कहते हैं कि हम देंगे, उधर गुजर कह रहे कि हम देंगे। ये मीणा वर्सेस गुजर चल रहा है। मीणा गुजर। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। ये सब मैं सामने एक ही बात। नाम तो बताइए आप। कमल जी। कमल। कमल क्या करते हैं आप? ये छोटा मोटा काम कर लेते हैं। अच्छा, छोटा मोटा काम करते हैं। यहीं लोकल के रहने वाले हैं? जी। घर परिवार यहीं पे?
बताइए क्या इस बार चुनावी हवा किस तरफ की लग रही साहब देखो तो जीतने का तो जौनपुरिया का ही चल रहा है वैसे। है? वजह क्या है? वजह क्या है तो बीजेपी का तो आपको पता है, काम से मतलब रखना चाहिए। लक्ष्मी जैन ने काम किया है यहाँ टोंक में, पहले विकास किया है जो सभापति पूरा है काम लक्ष्मी जैन का है यहाँ पूरा। अब तक टोंक में जो विकास हुआ है लक्ष्मी जैन ने किया है। लेकिन अभी तो चुनावी लड़ाई हरीशचंद मीणा और जौनपुरिया साहब। जातिवाद का मामला है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जातिवाद का मामला। लेकिन अब तो देखिए लोकसभा का चुनाव है, सबको ही वोट करेगा। गुजरे तो दोनों तरफ वो तो हाँ वो है बस खाली दोनों का जातिवाद का ही है, वो तो कुछ भी नहीं। जातिवाद ज्यादा हावी है अब। बस आजकल जातिवाद का रह गया। आपने जैसे भाई साहब बता रहे थे कि एक तरफ गुजर समाज है, एक तरफ मीणा समाज है, अल्पसंख्यक समाज भी काफी संख्या में यहाँ पर है, तो वो किस तरफ दिखाई? कुछ नहीं कर सकता जनता के, आप जानते हो जनता का तो कोई वो नहीं कर सकता आदमी कोई भी, ये तो जनता के ऊपर होता है जो भी होता है। नेता मनपसंद नेता कौन सा है आपका? देखो मनपसंद से मतलब नहीं, विकास से मतलब रखते हैं हम लोग। मनपसंद क्या करेगा, वो थोड़ी ना डलाने आएगा अपने घर पे, अपन काम करेंगे तो खाएंगे, तो ये तो फालतू बातें हैं सब। नहीं, क्योंकि इस बार देखिए बीजेपी कह रही 400 पार कर देंगे हम सीटें। कर देगी, उनको उम्मीद होगी तो कर देगी बीजेपी वाले। आपको लग रहा है? अब हमें तो क्या है, हम तो वोट डाल देंगे, वोट देना है कि जाके दिए आएंगे। वोट डालते हुए क्या ध्यान में रखें? बीजेपी को डालते हैं हम तो शुरू से ही। इसकी वजह क्या है? वजह नहीं है तो बस शुरू से घर वाले जब बचपन से देखते आ रहे हैं बीजेपी को देता है तो वही चल रहा है हमारा तो। अच्छा, बचपन से बीजेपी को देते आ रहे हैं तो बीजेपी को वोट डालेंगे। घर वालों जैसे बता रखे हैं, बस हमें क्या मतलब है, कोई भी हो, इन चीज़ों का हमें मतलब नहीं है। चलिए और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, कहाँ से हैं आप? हम पचके जरूरत गए यहाँ के हैं पुराने टोंक में ही लगता है। हाँ, क्या इस बार माहौल है चुनाव का? चुनाव में तो अभी तो बीजेपी चलती है यहाँ, तो बड़े में तो वही जीतेंगे। वजह क्या है आखिर? वजह यही है, अच्छा काम करता है। कुछ अगर 2-4 काम गिना पाए अच्छे बीजेपी के? बीजेपी में बहुत अच्छे काम करा है यार। अभी देख अनाज फ्री दे रहे हैं राशन पे, और पानी अच्छा आ रहा है, पहले पानी नहीं था। आज अभी भाई साहब कह रहे थे कि भाई सीवर बन गया पायलट साहब के उसमें, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी का एक मुद्दा है, पीने का पानी का टैंकर बन गया, इधर पानी आ रहा है, बिसलपुर की लाइन डल गई, पानी आ रहा है। ऐसे कम खोलते हैं मगर कम खोलते हैं, पानी आता है। अभी भाई साहब तो कह रहे थे पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, हमारी तरफ तो नहीं आ रहा पुराने टोंक में। पुराने टोंक में नहीं आ रहा? हाँ। आप पुराने टोंक की तरफ? हाँ, वो तो कह रहे पानी नहीं आ रहा। नहीं पानी आता है, ये बड़ी लाइन आया, ये ना बड़ी लाइन इसमें से आता है। और सुविधा नहीं है पानी की, इसमें से खुला आता है, हमारे उधर तक जा रहा है। ये कह रहे खारा पानी यहाँ से आता। खारा पानी तो उसका आता है, ट्यूबवेल का। आगे आइए, आप आगे आइए जी। जो नई लाइन डाली, पानी कहाँ आ रहा है उसमें बताओ। आपने तो अवैध कनेक्शन ले रखा है, हाँ, तो अवैध कनेक्शन वो लाइन जारी वो चालू कहाँ हुई? नई लाइनें चालू हुई क्या? नहीं वो कनेक्शन तो उनमें से ले रखा है, बड़ी लाइन में से। तो हमने तो बिल देते हैं, हम तो अवैध तरीके से कनेक्शन ले रहे हैं। जैसे लाइन जारी है तो उसमें से पानी आ रहा है, बिल देते हैं हम तो। यार मैं तो सच्चाई बात कहूँगा। ये स्थिति है, पानी को लेकर यहाँ पर बड़ी समस्या है। भाई साहब आप आइए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम साहब उमर अली है। इधर आ जाइए। उमर अली साहब, क्या करते हैं आप? मैं तो ये अपने छोटे मोटे गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ। तो अच्छा, यही लोकल है? कल जी। बताइए इस बार क्या चुनावी माहौल लग रहा है? साहब टोंक से तो हरीश मीणा जी निकलेंगे। हरीश मीणा जी, वजह क्या है? काम किया उन्होंने, काम कर रखा। देवली उनियारा में काम कर रखा। अभी टोंक में पायलट साहब का दबदबा है, पायलट साहब ने भी काम अच्छा करा है। देवली उनियारा से विधायक है? विधायक है बेबी, काम अच्छा करा है। वहाँ फिर जातिवाद है, मीणा को मिलने जाएगा वोट। मुस्लिम वोट है अपने 56, 57, 60% वोट है मुस्लिम, वो भी कांग्रेस में जाएगा। तो उनकी पकड़ अच्छी है, पायलट साहब की पकड़ अच्छी है। पायलट साहब ने अच्छा काम करा, विकास करा उन्होंने। पायलट साहब ने आते हैं, मिलते हैं लोगों से। लेकिन 2 बार से तो यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है। जौनपुरिया साहब 14, 19 दोनों बार उन्होंने जीत गया। अब इन्हें अब पलटा पड़ेगा। ये पानी वाला क्या मसला है? पानी वाला इनका प्राइम टॉक का मैटर है। हमारा तो इधर काफले के एरिया में हम इधर पानी तो आ रहा है। पानी आ रहा है, अवैध कनेक्शंस का कुछ बता रहे थे। ये इनका एरिया प्राइम टॉक का, अपने प्राइम टॉक में नहीं रहते ना। ये पायलट साहब का काम अच्छा है, पायलट साहब ने काम करा है। पायलट साहब ने अस्पताल खुले हैं, विकास करा पायलट साहब ने। और आज भी पायलट साहब सबसे मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, घर घर पे जाते हैं, घर घर मिलते हैं। इतना सब कुछ है, पायलट साहब का आप जिक्र कर रहे हैं। पायलट साहब के करीबी उनको छोड़ कर जा रहे हैं। अभी प्रहलाद नारायण साहब हैं, वो निवाई से पिछली बार विधानसभा में टिकट मांग रहे थे,
वो टिकट नहीं मिला, फिर आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब वो उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली। साहब टोंक में काम करा है, टोंक के अंदर विकास है, पायलट साहब ने काम करा है, लोग है ना जिता रहे हैं उनको। वरना विकास का देखते हैं आदमी, काम को देखते हैं, तो काम नहीं है तो आदमी नहीं है, कहाँ विकास नहीं है, तो काम अच्छा करा ना पायलट साहब ने, जो तो जीत रहे हैं। 5 साल जीत गया, फिर दोबारा भी 5 साल जीत गए, तो अभी भी अस्पताल में काम चल रहा है, डॉक्टरों का सारा डॉक्टर ला के छोड़ दिए उन्होंने, अच्छे डेवलपमेंट करा उन्होंने पायलट साहब ने। ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि पायलट साहब का जो होल्ड इस सीट पर है कमजोर पड़ता दिख रहा है? नहीं, पायलट साहब का दबदबा है, पायलट साहब का काम अच्छा है, पूरे हिंदुस्तान में पायलट साहब के ना वो नाम हो रहा है, नाम रोशन हो रहा है पायलट साहब में। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से क्या हिसाब किताब टोंक लोकसभा क्षेत्र में है इस इलाके में। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? मुकेश मावर। मुकेश जी यहीं से टोंक से हैं आप? टोंक से। कहाँ पर रहते हैं? ये संगपुरा, पुरानी टोंक। इस बार अब चुनाव में बटन दबाने का वक्त आ गया है, तो क्या माहौल चल रहा है इस बार? भाई साहब इस बार तो देखो मुझे अनाज भी नहीं मिलता, राशन में लेबर कोर्ट की डायरी है, अनाज भी नहीं मिलता मुझे। अनाज तो फ्री किया हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से फ्री है, शुरू से नहीं मिलता मुझे। अलग राशन बनवा लिया था ना, पहले बीपीएल में था अम्मा के साथ, जब अलग बनवा लिया वो खाद्य सुरक्षा की लाइन बंद है। विकलांग हूँ मैं। अच्छा विकलांग हैं आप? हाँ। अच्छा तो उसकी पेंशन वगैरह तो मिलती होगी? पेंशन तो मिलती है, लेकिन अनाज नहीं मिल पा रहा है। अनाज नहीं मिलता। राशन कार्ड की कोई दिक्कत? राशन बना हुआ है, लेबर कोर्ट की डायरी बनी, अनाज नहीं मिलता मुझे। वजह क्या है? वो खाद्य सुरक्षा की लाइन बंद है अभी, वो फार्म भरना पड़ेगा पहले। अच्छा खाद्य सुरक्षा की जो लाइन है वो बंद बता रहे हैं, अब दोबारा से उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो 10 साल में सरकार रही केंद्र में ठीक काम किया? भाई साहब मुझे तो कांग्रेस अच्छी लगती है। अच्छा कांग्रेस अच्छी लगती है, वजह क्या है? वजह सामान वामान सब मिलता है, किट विट, अभी ये किट बंद कर दिया, पहले किट मिलता था ना। बीपीएल में मकान के पैसे मिले, ये है ना। खाद्य सामग्री की किट मिलती थी। हाँ। और बीपीएल का जो परिवारों का जो पैसा था मकान का वो आपको मिला? हाँ मिला। तो इस बार टोंक में क्या हालात है? टोंक में भाई साहब मुझे तो कांग्रेस की, यहाँ से तो पहले भी कांग्रेस जीती थी। नहीं पिछली बार तो 2019 और 2014 में तो बीजेपी ने जीत दर्ज की। यहाँ से तो कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लोकसभा का है, तो अब देखो क्या होता है। चलिए भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी। क्या चल रहा है, मौसम हवा कैसी है? जी मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो जयपुर रहता हूँ। जयपुर रहते हैं तो जयपुर का बता दीजिए। जयपुर में तो आज जयपुर में तो चुनाव हो रहा है, क्या बताएं? लग रहा है इस बार बीजेपी कह रही है 400 पार। हो भी सकता है, ये तो इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो देखो। आप क्या मानकर चल रहे हैं? 10 साल में कैसी चली सरकार? सरकार तो कैसी चल रही है, जैसी चल रही है वैसी ही चल रही है, राजनीति है ये तो। 5 साल इनके और 5 साल उनके बराबर। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ये तो वही है जो हो जाए जो है असल में। चलिए थोड़ा सा और आगे कोशिश करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। टोंक लोकसभा क्षेत्र, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र जो जहां पर सचिन पायलट की साख जो है वो दांव पर है। अब ऐसे में यहाँ पर मुकाबला कड़ा है, 2 बार से सिटिंग सांसद बीजेपी के हैं और अब हरीश चंद्र मीना साहब, जैसा मैंने पहले बताया, दौसा से वो सांसद रह चुके हैं, इस बार यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो क्या किस तरह की टक्कर होने वाली है, जानने की समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? ताहिर मियाँ। ताहिर जी, क्या है माहौल यहाँ पर? सही है, ठीक है माहौल। किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? किसका क्या, जो रोजगार देगा उसका है, और क्या है। 10 सालों में रोजगार मिला? कहाँ मिला? नहीं मिला। क्या करते हैं आप? मेरा तो बीड़ी पत्ते का काम। बीड़ी पत्ते का मजदूर आदमी। इधर ज़्यादा बीड़ी वगैरह का काम ज़्यादा। ठीक है, क्या मुद्दे हैं टोंक में इस बार? रोजगार का आपने एक जिक्र किया, इसके अलावा क्या कुछ और मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये बताएंगे हमारे ये बड़े बैठे हुए। आप भी तो जाएंगे ना वोट देने? ये बता देंगे, गुड्डू भाई बता। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा इधर आते हैं। 5 मंत्री कांग्रेस से जीते तब भी रेल नहीं आई। हर मंत्री यही वादा करके जाता है कि हम रेल लाएंगे। आज तक रेल नहीं आई टोंक के अंदर। टोंक का विकास नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं।
टोंक में गरीब मजदूर बहुत ज़्यादा है, बीड़ी मजदूर आदमी है टोंक के अंदर। चुनाव जब आते हैं जब हर नेता ये कहता है हम रेल लाएंगे टोंक में। अरे आपके पास भी आऊँगा थोड़ा मैं बात करने के लिए, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। तो टोंक में बेरोजगारी ज़्यादा है साहब, सब यहाँ नीम के नीचे बैठ रहते हैं, ये कोई बेचारा परेशान हालत में बैठ रहते हैं, कारीगर है, मजदूर है, सभी तरह के आदमी बैठे हैं, इनको रोज़गार नहीं है। टोंक में एक रेल आ जाए तो थोड़ा रोज़गार बढ़ जाए, तो मेरा तो यही कहना है। रोजगार को लेकर तो केंद्र सरकार बड़े दावे करती है, देखिए हमने इतना रोजगार दिया। अजी पहले 700 करोड़ का भी वादा किया था, लेकिन वो 700 करोड़ तो अशोक गहलोत ने वादा किया था कि 700 करोड़ तो हम दे देंगे राजस्थान सरकार, लेकिन दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं दिया उसको। दिल्ली सरकार ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते। कैसी चली 10 साल की है सरकार? 10 साल तो हाँ, पायलट साहब की तो वैसे ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। नहीं, केंद्र की सरकार के इस बार तो लोकसभा का चुनाव है ना, केंद्र सरकार ठीक चल रही है, वैसे ठीक चल रही है। अभी तो कह रहे थे रोजगार नहीं मिला। टोंक के लिए नहीं, मतलब ये आगे हर जगह सुनते हैं साहब वो बीजेपी जो है थोड़ा अच्छा काम कर रही है और पेंशनें दे रही हैं लोगों को, और ये चूल्हा दे रही, गैस चूल्हा दे रही है, गैस टंकी दे रही है, बस यही। लेकिन टोंक में नहीं हो पा रहा। टोंक में नहीं हो पा रहा है काम। टोंक में किस वजह से नहीं हो? बेरोजगारी ज़्यादा टोंक में, सिर्फ बीड़ी के अलावा कोई काम नहीं है। बीड़ी और नमदा का काम भी बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया बिल्कुल। जो नमदा जो हाथ के दस्तकार जो हैं वो सब फालतू बैठे हैं बेचारे। इस बार बटन दबाते हुए आप किन मुद्दों को ध्यान में रखें? नहीं, मुद्दे तो क्या, तो हमारे दिल में है कि हम बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को, तो हम देंगे, वोट तो देंगे, किसी को भी देंगे जरूर। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा आप मुझे जगह देंगे तो मैं थोड़ा लोगों से बात कर लूँ। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल जी, क्या माहौल है इस बार? इस बार जो भी जीतेगा वो हमारे पार्टी का जीतेगा, कांग्रेस का, न हरीश मीणा। हरीश मीणा जी, अच्छा कांग्रेस में हैं आप? जी। अभी वो लोग कह रहे थे कि रोज़गार को लेकर कि यहाँ पर रोज़गार नहीं मिला, वो कह रहे थे कि टोंक से बाहर तो काम हो रहा है लेकिन टोंक में नहीं हो पा रहा। इस चक्कर में तो हरीश मीणा को लाना चाहते हैं हम। अच्छा, ये मत अगर 10 साल वो रह चुका जौनपुरिया जी, उन्होंने क्या करा? खाली पूड़ी बाटी उन्होंने, खाना खिला भूखों को, बस। अभी मैं देख रहा था एक खबर आई कि पायलट साहब को कांग्रेस को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। उन्हें वो गलत है, सब कोई नहीं जा रहा। प्रहलाद नारायण है, वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आता है जाता है, माहौल है, ये तो चलता रहता है, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, कोई दिक्कत तो रही है। ये तो राजनीति है, इसका नाम है राजनीति। उप मुख्यमंत्री साहब ने पार्टी ज्वाइन कराई, कह रहे कि भाई लगभग 4.5 लाख वोट जो हैं टोंक के, उन पर असर पड़ेगा। अरे कुछ असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा सर, कोई असर नहीं पड़ा। क्या मुद्दे हैं इस बार? हम तो रोजगार चाहते हैं बस टोंक में, बस। क्या करते हैं आप? हम बीड़ी मजदूर हैं। बीड़ी मजदूर, हाँ। तो इसके अलावा रोजगार और रेल, रोजगार का मुद्दा है, रेल का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, आपकी नज़र में और क्या मुद्दे? देखो रेल का तो ये हर साल आते हैं ना, कोई नेता कह देता है रेल आगे फटाके फोड़वा के चल जाते हैं, बस ये है, और रेल नहीं आती। पायलट साहब का बड़ा दबदबा इधर माना जाता है, वजह क्या है? पायलट काम करता है, बनास नदी गेलो तो कर रहा। ये बड़ा नारा आजकल मैं सुन रहा हूँ, वजह क्या है? सचिन पायलट हमारे हीरो है और हम उनको मानते हैं, बहुत अच्छे आदमी है वो। और मैं बताऊँ सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे है रेल का। जो जब इलेक्शन आते हैं ना तो ये लोग क्या कहते हैं कि रेल पास हो गई, और इलेक्शन जाते हैं और रेल वापसी चल जाती है। अभी इलेक्शन आ गया ना तो इन्होंने अभी 3 महीने पहले पटाखे फोड़ दिए कि रेल पास हो गई, जनता को। थोड़ा शब्दों की मर्यादा में रहकर हम बात करेंगे। मतलब बेवकूफ़ बना रहे। अब ये है कि यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा तो रेल का है। अभी कांग्रेस सरकार में इंदिरा रसोई सुबह से शाम तक चलती थी, इंदिरा रसोई। बीजेपी सरकार आई तो 1 घंटे चल रही है। ये है कि इनका तो कुछ भी नहीं है। ये जो चुनाव लड़ते हैं ना बीजेपी वाले, ये 6 चीज़ों पे चुनाव लड़ते हैं। अगर ये 6 चीज़ें ख़त्म कर देते हैं तो ये जीत के बता दो। कौन कौन सी चीज़? एक तो हिंदू मुसलमान, एक मंदिर मस्जिद, और एक हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये चीज़ें छोड़ दो और फिर चुनाव लड़ के बता दो और आप जीत के बता दो। इस बार तो वो कह रहे हैं हम 400 पार कर देंगे। 400 पार कर सकते हैं भाई, इनके पास EVM मशीन है, हो सकता है उससे हो जाए। वैसे तो कर नहीं सकते 400 पार, क्या 200 भी पार नहीं कर सकते। क्या मुद्दे हैं इस बार? एक चूँकि आप भी युवा लग रहे हैं, क्या करते हैं आप?
मैं तो पान की दुकान है मेरी। तो क्या मुद्दे इस बार युवाओं के, क्योंकि अब देखिए पेपर लीक का मुद्दा बड़ा राजस्थान में छाया रहा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बड़ा सवाल उठते रहे, विधानसभा के वक्त भी हमने देखा। तो इस बार क्या क्या मुद्दे और होंगे वोटर जिनको ध्यान में रखते हुए बटन दबाएगा? यहाँ पे मुद्दा होगा, एक तो रेल का, एक पानी का, एक बिजली का, एक सड़क का, बहुत सारे के ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सारे मुद्दे हैं। वोटर जब वोट करेगा ना तो उसके ध्यान में रहेगी ये चीज़। और ये जो लोग अभी जो घबरा रहे थे ना आपसे बात करने में, ये सब कांग्रेस को वोट देंगे, मैं बता दूँ आपको। पानी को लेकर आपने पानी का जिक्र किया, देखिए रेल को लेकर कह रहे हैं कि भाई देखिए इतने करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। पानी को लेकर, ईआरसीपी को लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि जो काम कांग्रेस सरकार प्रदेश में नहीं कर पाई, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों से, उसको लेकर एमओयू साइन भजनलाल सरकार के बनते ही बीजेपी ने यहाँ पर करके दिखाया। क्या करा? एमओयू साइन हो गए ईआरसीपी को लेकर? वो ध्यान नहीं है मुझे, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं? हाँ, मेरी जानकारी में नहीं है। अभी पानी वगैरह ठीक तरीके से आ रहा है? पानी का आ रहा नहीं आ रहा पानी। नहीं आ रहा। आप भाई साहब थोड़ा सा आगे आए। अब मैं थोड़ा, क्या नाम है आपका? अशरफ अली नाम है मेरा। अशरफ जी, क्या इस बार माहौल है? सीधा बताइएगा। इस बार तो हरीश मीणा का ये माहौल पूरा। वजह क्या है? जौनपुरिया जी को 10 साल हो गए, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। जौनपुरिया जी को 10 साल हो गए, कुछ भी नहीं करा अभी तक। हरीश मीणा जी नए आदमी है, इनको देखने जिता के। देखिए पायलट साहब का मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ। लोग कहते हैं भैया पायलट का बड़ा दबदबा है यहाँ पर। अभी भाई साहब कह रहे थे पायलट साहब तो यहाँ पर आते हैं, पूछते नहीं किसी से, बस फोटो खिंचाते चले जाते हैं। नहीं, पायलट साहब काम करें। हमारी गेलोत की पुलिया उन्होंने पायलट साहब ने पास कराई, मेडिकल कॉलेज दिया, ईसरदा बांध दिया, बहुत सारी चीज़ें पायलट साहब ने पास कराई है। हमें गांव जाने में दिक्कत होती थी, वो पुलिया का काम चल रहा है अभी, सीवरेज का, इनो का, बहुत बढ़िया काम करवाया उन्होंने अभी पायलट साहब ने। ये बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार करेंगे, तो फिर टोंक में क्या आसार लग रहे हैं उस दावे के? टोंक में तो हरीश मीणा चल रहा है सर, हरीश मीणा ही जीतेंगे टोंक से। चलिए, तो ये टोंक में हम मौजूद हैं फिलहाल, घंटाघर इलाके पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर जितने लोगों से बात करने की कोशिश की, तमाम मुद्दे हैं। रेल लाइन का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हैं। रोजगार का एक बड़ा मसला है। अब चूंकि 2 बार से सिटिंग विधायक बीजेपी से हैं और 400 पार के नारे के साथ बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है, कांग्रेस पार्टी के भीतर सेंधमारी भी की हुई है। प्रहलाद नारायण टोंक में जो सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन टोंक में कुछ लोग ये मानते हैं कि टक्कर जो है वो यहाँ पर कांटे की है और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा, वो इस बार कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट को देते नजर आ रहे हैं। और भी टोंक में और भी आगे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने कैमरा पर्सन साथी राहुल देव के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9 राजस्थान। Brought to you by V-Guard.